Hello everybody, welcome to your channel Learn with Smile by Disha. So in today's video, we are going to learn LCM using common division method. पहले वीडियो में आप जान चुके हैं कि LCM को निकालने के लिए हमारे तीन मेथड्स है. फर्स्ट मेथड है LCM यूजिंग लीस्ट इन मेथड. लीस्ट इन मेथड आपको तो पता ही है. एंड देन नेक्स्ट हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एंड द वेरी लास्ट मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगी आज वो है कॉमन डिवीजन मेथड. तो ज़्यादातर कर लोग जनरली लोग कॉमन डिवीजन मेथड को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ना ये बहुत फेवरेबल है एंड इट टेक्स लेस टाइम कंज्यूमिंग. क्यों ना पहले हम अगर देखेंगे लीस्ट इन मेथड, तो लीस्ट इन मेथड जो है उनमें क्या करते हैं, पहले उन दोनों या तीनों नंबर्स के पहले मल्टीपल्स लिखा जाता है, फिर देखा जाता है कि उनमें से कॉमन कौन है, फिर जाकर हम उनके लिए एलसीएम लिखते हैं. बट नेक्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा कम टाइम लेता है, लेकिन वहाँ होता है कि आपका नंबर्स को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा. फिर वहाँ में से सबसे मेजर या ज़्यादा टाइम जो लेता है नंबर वो निकाल के लिखना पड़ेगा. सो इट्स ऑल्सो टेक टाइम्स कंज्यूम. लेकिन कॉमन डिवीजन मेथड ईजी है क्योंकि ना यहाँ हम सभी नंबर्स को एक ही रो में लेकर करते हैं. सो ये आप तब जाकर समझ पाएंगे जब आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सो लेट्स गेट ऑन विथ सम एग्जाम्पल. तो यहाँ हमें दिया गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1, 21 एंड 63. तो पहले हमें एग्जाम्पल में 21 एंड 63 का एलसीएम निकालना है. तो पहले आपको अगर एलसीएम निकालना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप ये मेथड में आप एलसीएम निकालेंगे, वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन अ रो इन एनी ऑर्डर. मतलब हमें एक ही रो में इन नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा, वो भी कोई भी ऑर्डर्स में. तो 21 एंड 63 को मैंने एक साथ लिख दिया एक रो में. देन नेक्स्ट हमें इसे एक प्राइम फैक्टर से मतलब डिवाइड करना पड़ेगा जो इन दोनों नंबर को ही डिवाइड कर सके. अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर्स है तो हमें ये देखना होगा कि एक प्राइम फैक्टर जो है वो इन दोनों नंबर को मतलब एटलीस्ट दो नंबर्स को तो डिवाइड हो ही रहा होगा. सो यहाँ हमारे दो नंबर्स को कोई भी नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं है. सो हमारे पास नेक्स्ट डिविजिबल नंबर है 2 के बाद 3. सो ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली 3 के साथ डिविजिबल है. सो हम यहाँ 3 लिख देंगे. ना 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना है 7, ये नीचे लिख लेंगे. एंड 63 डिवाइडेड बाई 3 है 21. फिर मैं यहाँ 7 ले रही हूँ, क्यों ना हम 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 7 एंड 21 दोनों ही 7 के साथ डिविजिबल है. सो इसीलिए मैं 7 ही ले रही हूँ. ठीक है, 1 एंड 3. हमारे पास 3 बाकी है. अगर आप चाहते हैं तो 3 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त जब हम एलसीएम निकालेंगे तब हमें इस 3 को भी काउंट करना पड़ेगा. नहीं तो आप अगर चाहते हैं मतलब सभी क्वेश्चंस 1 हो तो फिर हम इन 3 को फिर से डिविजिबल करेंगे, मतलब फिर से 3 के साथ डिवाइड करेंगे. सो 3 डिवाइड बाई 3 देता है हमें 1 एंड 1, तो सभी क्वेश्चंस 1 हो गए. एलसीएम यहाँ डिवीजन कॉमन डिवीजन मेथड में निकालना बहुत ईजी है. यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, या इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मतलब यहाँ हमें 3 इंटू 7 इंटू 3 करना पड़ेगा. सो 3 इंटू 7 21 एंड 21 इंटू 3 63. देयरफॉर द एलसीएम ऑफ 21 एंड 63 इज ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2. हमें 10, 15 एंड 20 का एलसीएम लिखना पड़ेगा. अगेन इन अ रो हम अरेंज कर लेंगे 10, 15 एंड 20. नाउ 10, 15 एंड 20 ये मतलब 3 नंबर्स देगा. मैंने क्या कहा था कि जब हम देखेंगे कि एक प्राइम फैक्टर एटलीस्ट 2 नंबर से डिविजिबल है तो वही हम लिख लेंगे. ना यू सी 10 एंड 20 2 के साथ डिविजिबल है, एंड 15 इकलौता ही 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स 2 के साथ है, इसीलिए हम 2 के साथ इसे डिवाइड करेंगे फर्स्ट. तो 2 के साथ अगर हम 10 एंड 20 को डिवाइड करेंगे, देन 10 डिवाइड बाई 2 5. 15 को हम ऐसे लिख देंगे, जब एक नंबर डिविजिबल नहीं है एलसीएम में 15 मतलब एक नंबर वो प्राइम फैक्टर के साथ डिविजिबल नहीं है तो हम उसे नीचे ही लिख लेंगे. मतलब 15 को हम 15 लिख लेंगे. एंड देन 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10. देन नेक्स्ट अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब 3 नंबर्स है, ये सभी नंबर्स में से सिर्फ एक नंबर 10 ही डिविजिबल है 2 के साथ. इसीलिए हम 2 नहीं ले सकते, 3 भी नहीं ले सकते, 4 तो नहीं होगा. तो 5 इन तीनों नंबर्स के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल है. सो हम 5 लिख लेंगे. 5, यहाँ है 1, यहाँ है 3 एंड यहाँ है 2. तो आप अगर चाहें तो आगे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे करके जब तक क्वेश्चंस 1 ना हो जाए.
3 अगर लूँ तो यह होगा 1 1, मैं 2 को 2 ही रिमेन करने दूंगी। देयरफॉर LCM इज इक्वल टू, पर हमें 2 को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये नीचे अगर हो 2 तो 2 इंटू 5 है 10, 10 इंटू 3 है 30 एंड 30 इंटू 2 है 60। Therefore LCM of 10, 15 and 20 is equal to 60. Next example, example number 3, 21, 28, 36 and 45. Okay, 4 numbers. Easy है। तो पहले हम 2 के साथ करेंगे, क्यों ना 28 एंड 36 ये दोनों 2 के साथ ही डिविजिबल है। दो हम देख सकते हैं 21 एंड 45 नहीं है, तो भी हम देख सकते हैं कि 2 ही सबसे स्मॉलेस्ट अब तक प्राइम नंबर है एंड 2 नंबर्स तो हो रहे डिविजिबल। सो पहले हम वो सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लेते हैं, तो 2 लिखेंगे, 21 को 21 रहने देंगे, तो 28 डिवाइडेड बाई 2 है 14, 36 डिवाइडेड बाई 2 है 18 एंड 45 को हम 45 ही लिख लेंगे। फिर से देन नेक्स्ट, फिर से देख रहे हैं 14 एंड 18 अगेन आर डिविजिबल बाय 2, तो फिर से 2 लिख लेते हैं। 21 7 9 45। अभी हम देख सकते हैं कि ये चारों नंबर्स में से कोई भी नंबर 2 के साथ डिविजिबल तो नहीं है एंड मैक्सिमम नंबर्स 3 के साथ डिविजिबल है। सो लेट्स टेक 3 को अगर ले तो 21 डिवाइडेड बाय 3 है 7 7 3 एंड 15। अगेन 3 15 ज़्यादा मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ ही डिविजिबल हो रहा है, 2 तो नहीं फिर भी 3। सो 3 के साथ ही हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 3 ले तो 7 को 7 रख लेते हैं, 7 को अगेन 7, 3 को 3 का दे 1 एंड यहाँ होगा है 5। सो मेजर नंबर्स अभी हम देख सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है, तो 5 को 5 ही हम रहने देंगे एंड 7 को हम ले लेंगे, तो 1 1 1 एंड 5 को 5। Therefore LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 5. So 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 3 36, 36 into 7 है 242 एंड देन 242 इंटू 5 है 1260 हो गया। सो LCM ऑफ 21, 28, 36 एंड 45 इज 1260। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 36, 48, 72 एंड 100। ओके, बिग। नाउ 36, 48, 72 एंड 100। तो पहले ही हम देख सकते हैं कि इन चारों नंबर्स, सभी नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल है। सो लेट्स टेक 2। 36 डिवाइडेड बाय 2 है 18, 48 डिवाइडेड बाय 2 है 24, 72 डिवाइडेड बाय 2 है 36 एंड 100 डिवाइडेड बाय 2 है 50। सो अगेन ले लेते हैं, हम देख सकते हैं कि इन चारों नंबर्स अगेन 2 के साथ डिविजिबल है, तो फिर से 2 लिख लेंगे। 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 24 डिवाइडेड बाय 2 12, 36 बाय 2 18 एंड 50 बाय 2 25। फिर से हम देख सकते हैं कि मेजोरिटी मतलब 2 नंबर्स ही सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिविजिबल है, मतलब 2 के साथ, तो 2 फिर से लिख लेंगे। 9 तो नहीं हो रहा है इसलिए 9 को 9 होने देंगे, 12 को 2 के साथ करेंगे तो 6 हो रहा है, 18 को 2 के साथ करेंगे तो 9 हो रहा है एंड 25 को हम 25 ही लिख लेंगे। फिर से नीचे अभी हम देख सकते हैं ये 3 के साथ हो रहा है मेजॉरिटी, इसीलिए हम 3 ही लिख लेते हैं। सो अगर हम 9 को 3 से के साथ करें तो कितना होगा 3, 6 को 3 के साथ करें तो 2 एंड 9 को 3 के साथ करें 3 एंड 25 तो नहीं हो रहा है इसलिए हम 25 को 25 रहने देंगे। अगेन मेजॉरिटी 3 के साथ ही जा रहा है, अगेन 3, अभी आ गए 1 एंड 2 के साथ तो नहीं हो रहा है 3 इसीलिए हम 2 को 2 रहने देंगे, देन 1 एंड देन 25। मैं अभी फिर से इसे और एक नंबर के साथ दूंगी जो है 2,
तो फिर मैं क्वेश्चंस हमारे प्राय सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे 1। तो अभी एलसीएम निकालना इजी है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैं यहाँ 3 लिख ले रही हूँ कि नहीं, यहाँ दिखाई नहीं देगा। 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 25। सब आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना है 4, 4 इंटू 2 कितना है 8, 8 इंटू 3 कितना है 24, एंड 24 इंटू 3 कितना है 72, 72 इंटू 2 कितना है 144, एंड 144 इंटू 25 है 3600. So the LCM of 36, 48, 72 and 100 is 3600. तो होप आपको ये LCM यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड क्लियर हुआ। So thank you for watching. Wait for our new videos.